हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। गाइस, आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे इम्पॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, ये चीज़ अगर आपको नहीं मालूम हुई तो हो सकता है आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे आगे आने वाली जो भी आगे आने वाला है। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट्स जल्दी टाइम से मिलती रहें तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका यूज़र नेम है ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स, एकदम OPTIN दो बार है, INFLUENCERS, ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स नाम से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये चैनल है हमारा जिसमें 6800 के करीब कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक, और दूसरी चीज़, एक छोटी सी चीज़ है, बता देता हूँ कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, जैसा कि मैं खुद करता हूँ। तो आप लोगों से मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग भी खुद की रिसर्च खुद करोगे। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। मैं किसी को मैसेज खुद से नहीं भेज रहा हूँ। फेक आईडीज़, स्कैमर्स बहुत हैं, बच के रहिएगा। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग उस मुद्दे के बारे में जो मुझे कंसर्निंग लग रहा है। पहली चीज़, बिटकॉइन तो अपना भाई उसी सपोर्ट से रिजेक्ट करके मतलब बाउंस बैक कर चुका है 2-3 बार। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया। अभी करंटली इस वीडियो को बनाते समय बैठा हुआ है उसी पर, ठीक, उसी सपोर्ट पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से बाउंस बैक मारेगा कि नहीं वो तो देखने को मिलेगा। बट बेयरिश कैंडल काफ़ी बन गई है हमारे पास। तो बेयरिश कैंडल तो कहती कि शायद हम सेल ऑफ देखें और नीचे की ओर आ जाएँ 44,000 तक। आई थिंक वो हमारे लिए मेन कंसर्न नहीं है। कंसर्न हमारा मेन ये है, दिखाता हूँ आपको क्या है। चाइना एवरग्रांड डिफॉल्ट्स ऑन इट्स डेब्ट, नाउ व्हाट। ये इकोनॉमिक टाइम्स में है, CNBC में छपा हुआ है, हर जगह आपको ये मिल जाएगा। और इसका मतलब क्या है, चाइना की जो एवरग्रांड कंपनी है उसका $300 बिलियन का जो लोन था या फिर डेब्ट्स वगैरह थी लाइबिलिटीज़ में, वो पूरी की पूरी यहाँ पर नहीं हो पाई है कंप्लीट। और चाइना का एवरग्रांड जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट मतलब बैंकरप्ट होने वाला है। और पूरी तरह से मतलब अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो 1.3 मिलियन लोग जो हैं जिन्होंने अपने घर का ऑर्डर दे रखा है, पैसे ले लिए उन्होंने, और घर कंप्लीट नहीं हो तो वो लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ जाएगा एवरग्रांड, अगर ये ऑफिशियली गवर्नमेंट कह सकती है। अब चाइना की जो है जो हिस्ट्री रही है वो यही रही है कि कंपनीज़ में वो स्टेप इन करता है चाइना, ठीक, उन्हें बचाने के लिए। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ करती है। बट इस मामले में 320 मिलियन का डेप्ट जो है क्लियर करने चाइना क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो किसी को नहीं मालूम है। बट इतना ज़रूर है कि एवरग्रांड फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने पैसे देने में शायद नाकाम रहे। ठीक, और ये रिपोर्ट कहती है विद एवरग्रांड द रिस्क इज हाई, अ सडन अनवाइंडिंग ऑफ द कंपनी कुड हिट द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम और पोटेंशियली द मेनी होम ओनर्स इन चाइना हु हैव ऑलरेडी पेड फॉर एवरग्रांड अपार्टमेंट्स दैट आर येट टू बी बिल्ड। मतलब अभी बने ही नहीं अपार्टमेंट्स और पैसा उन्होंने पे कर दिया। फॉर ईयर्स मैनी इन्वेस्टर्स गिव मनी टू कंपनीज लाइक एवरग्रांड ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption, but more recently authorities have shown greater willingness to let companies fail in order to rein in China's unsustainable डेप्ट प्रॉब्लम। तो चाइना का जो बैंक है, चाइना के जो गवर्नमेंट है वो आने को कह रही थी कि वो बचा लेगी। बट अभी करेंटली गवर्नमेंट यही कह रही है कि जो भी चीज़ें होती हैं लॉ के हिसाब से हम वैसे ही प्रोसीजर करेंगे, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। फॉर मोर देन अ डिकेड एवरग्रांड वॉज चाइनाज लार्जेस्ट डेवलपर मिंटिंग मनी फ्रॉम अ प्रॉपर्टी बूम ऑन अ स्केल द वर्ल्ड हैड नेवर सीन। और चाइना का ये वन ऑफ द सेकेंड बिगेस्ट जो है कंपनी थी, जो है सब कुछ हैंडल कर रही थी। और ऐसी कंपनी यहाँ पर हो रही है लिक्विडेट के आसपास आ गई, अभी हुई नहीं है बट आसपास आ गई, ये कंसर्न है। अब आप लोग कहोगे क्या क्रिप्टो को लेकर कंसर्न क्यों है, बताता हूँ। क्रिप्टो को लेके तो और ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाइनाज एवरग्रांड क्राइसिस कुड ड्रैग डाउन टेदर एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और क्यों है ऐसा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि क्या होता है कमर्शियल पेपर और टेदर के पीछे की हिस्ट्री। तो ये एक आर्टिकल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने पढ़ा सब कुछ। अब अगर आपको जानना है तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, इसमें से मैंने कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करी हैं। इन फैक्ट इसमें लिखा हुआ है टेदर क्लेम्ड अर्लियर इन द ईयर दैट 50% ऑफ इट्स रिजर्व्स कम फ्रॉम कमर्शियल पेपर, टेदर एंड कमर्शियल पेपर लोन्स। कहने का मतलब ये है कि जो टेदर USDT जो कॉइन आप यूज़ करते हो, उस कॉइन की, ठीक, जो उस कॉइन की बैकिंग होती है वो होती है बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स और इन सब जगहों से। तो यहाँ पर उन्होंने, कंपनी ने खुद ही जो है अर्लियर बोला था ईयर में कि 50% जो उनके रिजर्व्स हैं वो आते हैं कमर्शियल पेपर में। ठीक, अब रिसेंटली क्या हुआ है,
कि एवरग्रांड क्राइसिस आया। अब एवरग्रांड जो कंपनी है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कमर्शियल पेपर इशू करती है। एवरग्रांड फॉर इट्स पार्ट इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल पेपर इशूअर इन चाइनाज रियल एस्टेट मार्केट, ओनिंग सम 32 बिलियन वर्थ ऑफ कमर्शियल पेपर एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। ठीक, तो ये न्यूज़ बड़ी कंसर्निंग है। क्यों है? टेदर ने कहा कि उसके 50% रिजर्व जो है वो आते हैं कमर्शियल पेपर से, और कमर्शियल पेपर में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो है वो है चाइना की एवरग्रांड। ठीक, अब वो ओन करती है 32 बिलियन वर्थ ऑफ कमर्शियल पेपर। तो क्या ये पॉसिबल है कि टेदर का कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट हो? About half of Tether's roughly $75 billion in assets which back USDT is it in commercial paper। ये खुद ही बोला था 50%। टेदर का जो $75 बिलियन जितने USDT कॉइन है टोटल, तो $75 बिलियन के जो एसेट हैं उसमें से वो बैक करने वाले USDT को वो कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टेड है। ठीक, और उनकी बैकिंग उसी से हुई है। पर कमर्शियल पेपर तो एवरग्रांड वन ऑफ द बिगेस्ट है चाइना में, तो हो सकता है कि चाइना में मनी फ्लो हुआ हो और वहाँ पर एवरग्रांड का वन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर टेदर भी हो, टेदर कंपनी USDT वाली। तो ऐसी कंपनी, उस कंपनी का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा क्योंकि उसकी बैकिंग होती कमर्शियल पेपर से, और कमर्शियल पेपर उनके पास अब बचेंगे नहीं एवरग्रांड के। तो टेदर पे आ जाएगी आफत। टेदर पे जहाँ आफत आएगी वहाँ बाइनेंस पे आफत आएगी, वहाँ पे जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जहाँ पर USDT में पेयरिंग में, जहाँ पर क्रिप्टो में सेलिंग बाइंग ट्रेडिंग ये सब होती है, वो सब होता है। तो फिलहाल ये लिए वही चीज़ें कंसर्निंग है कि हमारा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उन पे इंक्वायरी बैठ सकती है, उनके बारे में रिसर्च हो सकती है, उनके बारे में उनके बारे में बहुत सारी, मतलब जो गवर्नमेंट है उनको मौका मिल जाएगा, लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि क्रिप्टो ख़राब है, बाइनेंस ख़राब है। तो हो सकता है बाइनेंस बंद हो जाए, आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बंद हो जाए। मैं यहाँ फंड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं यहाँ फंड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये सब कहाँ तक जा सकता है। ठीक, डरा नहीं रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पर देखिए, आप खुद ही देखिए ध्यान में कि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे वो आपका कोई भी KuCoin हो, चाहे वो आपका कोई भी एक्सचेंज हो, कॉइनबेस वगैरह, कॉइनबेस पे तो नहीं, तो जितने भी ऐसे एक्सचेंजेस जिनमें टेदर में पेयरिंग में होती है वहाँ पर टेदर होगा। ठीक, और टेदर में यहाँ पर इंक्वायरी ज़रूर बैठेगी कंपनी पर, और कंपनी पर इंक्वायरी बैठेगी तो पुराने मामले भी खुलेंगे काफ़ी। ठीक, और इसी मामले में हो सकता है गवर्नमेंट इस तरह से देखे और बैन वैन लगा दे या फिर बंद करवा दे कंपनीज। तो ये एक चीज़ है जो पॉसिबल है, और लोग तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि 90% क्रिप्टो का करेक्शन आ सकता है। 90% मतलब सब कुछ ख़त्म हो सकता है पूरे क्रिप्टो का। ठीक, क्योंकि टेदर में ही ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है, आपको पता है, USDT में। और हमारा यहाँ पर सोल्यूशन बन के आता है जो कि है लूना। आपको पता होगा लूना क्या है। लूना के बदले में आप देखोगे जो उसका जो स्टेबल कॉइन है वो भी हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव है। बट टेदर जो है उसकी बैकिंग कमर्शियल पेपर से है अगर, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक, पूरी क्रिप्टो मार्केट। अब ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊँ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊंगा तो कैसे आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली प्राइस एक्शन के हिसाब से यही है कि यहाँ से 47,000 से हमारा जो प्राइस है वो 42,000 44,000 तो जाए, हो सकता है जाए। ठीक, इस न्यूज़ की वजह से, इस फट की वजह से। बट कहने का मतलब ये भी है कि हो सकता है हम 30K वाले पे रेंज में फिर आ जाएं, जहाँ पर हम लोग मई जून के समय पर गए थे, और वहाँ से बाउंस बैक करें। ठीक, ऊपर जाने का अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों को ट्रैप में करने के लिए एक और पंप लाएं जो कि फेक पंप हो, डेड कैट बाउंस हो। और अगर वो पंप अच्छा होता है तो अच्छी बात है, और अगर वो नीचे ही रहता है, ज़्यादातर नहीं है, बस लोगों को फंसाने के लिए, तो सब लोग बाहर निकल जाएंगे सिवाय हम लोगों के रिटेलर्स के, जो फंस जाएंगे उस पंप को देख के। ठीक है, सब समझेंगे बुलिश है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ, 2-3 अच्छी न्यूज़ भी आई हैं, वो आपसे बता देता हूँ। WhatsApp starts testing currency payments with Meta's Novi wallet. Some US activists previously asked the DOJ to stop Meta from offering its digital currency wallet Novi. तो यहाँ पर अभी कुछ लोग बता रहे थे कि WhatsApp ने क्रिप्टो करेंसी पेमेंट लॉन्च कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, वो अपने खुद के स्टेबल्स लाएंगे, वो खुद अपने चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, उनको यहाँ पर सेंड करने का मौका देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए देन द टॉप स्टेबल कॉइन्स USDT और USDC जैसे। ठीक,
और दूसरी जो न्यूज़ है वो यही है कि माइक्रोस्ट्रैटेजी ने फिर बोला है कि उसने 1434 बिटकॉइंस खरीदे हैं नवंबर 29 से लेकर अभी तक, और टोटल हो गए 1,22,000 बिटकॉइंस एज ऑफ दिसंबर 8 फॉर अ वैल्यू अबाउट $6 बिलियन। $6 बिलियन तक की वैल्यू है इनकी, और हो सकता है यहाँ पर ये और बाय करें। तो ये हमेशा आते रहते हैं माइक्रोस्ट्रैटेजी के CEO, जो भी लोग हैं माइक्रोस्ट्रैटेजी कंपनी बाय करने ज़रूर आती। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई हो चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। चाइना का एवरग्रांड क्राइसिस काफ़ी जो हो सकता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब आप लोग पूछोगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें करना ये चाहिए कि हमें देखना चाहिए चाइना की जो गवर्नमेंट है क्या करती है, किस तरह से एवरग्रांड को बचाने की कोशिश करती है। अगर नहीं बचाती है तो बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश तो आएगा ही, साथ हमारा क्रिप्टो का भी क्रैश बढ़ा आ जाएगा, ठीक। और अगर ये जो मामला मैंने आपको जिस तरह से बताया वो तो स्टॉक मार्केट क्रैश सिर्फ की वजह से क्रिप्टो क्रैश होगा न्यूज़ की वजह से, लेकिन ये जो मामला है अगर ये खुलता है तो हमारा क्रिप्टो को और ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए वन ऑफ द जो बेस्ट हमारे लिए रहता है वो मेटामास्क रहता है। ट्रस्ट वॉलेट भी नहीं, क्योंकि वो बाइनेंस से कनेक्टेड है, और हमारे लिए मेटामास्क वन ऑफ द सेफेस्ट रहता है, और लेजर वॉलेट्स वगैरह हमारे लिए सेफेस्ट रहती हैं, ठीक। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिटकॉइन और इथेरियम ये दो ही हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जिनका यूज़ केस है, ठीक। तो मैं आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।